प्रेज लॉर्ड चर्च, जय मसीह की। सब हाथ उठा के जोर से जय यीशु, हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं आज? क्या हम परमेश्वर की संगति में आने से खुश हैं आज? हालेलुया। आइए हम साथ मिलकर हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना हम गाएंगे। आराधना करने के पहले हम एक भजन संहिता के मैं पहले 4 वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ। भजन संहिता 56 उसका 1 से लेके 4 वचन तक। साम 56 1 से लेके 4 तक। उस वचन में ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। और तीसरे और चौथे आयत में से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर क्या रखूँगा? भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैं भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। आइए हम साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ताली बजाकर ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तालियां। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का यह दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। मिल गए। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं आज के दिन। तालियों के साथ कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके ये बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें,
तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। वो आज के दिन यहोवा ने बनाया है, क्या हम परमेश्वर की आराधना करें अपने मुखों को खोलकर। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। के साथ हम और उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। क्या मिलकर गाए? आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना बजाते रहे परमेश्वर की आराधना के लिए। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आमेन, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, मिलकर ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। तालियों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वही है जो योग्य परमेश्वर है। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना, हाथों को उठाकर स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना। सुबह के समय शाम के समय साथ मिलकर, ओ सुबह
के समय, शाम के समय, ओ सुबह के समय, शाम के समय, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जीवन में प्रभु जी एक अंधकार, घोर अंधकार की तराइयों से भी क्यों ना मैं चलूं, लेकिन प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा विश्वास है कि तू मुझे उस पार तक, उस अनंत काल तक मुझे ले जाएगा। हालेलुया। इस दिन हम जवानों की जो यूथ संडे मना रहे हैं, यहाँ पे जितने जवान मौजूद हैं उन सभी के लिए एक बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं खुद जवान हूँ और काफ़ी हम कई लोग जो हम पढ़ाई कर रहे, कई लोग जो जॉब के मामले में शायद खोज रहे हो या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ जीवन में आती है जहाँ पर हम सोचते हैं क्या यही अंत है, क्या यही है बस, इसके आगे और कोई चारा नहीं या फिर और कोई उपाय नहीं। लेकिन परमेश्वर उन सभी प्रश्नों के बीच में परमेश्वर आपसे ये बात करता है कि है मेरे बेटा, है मेरे बेटी, मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं? क्या सभी जवान यहाँ पे एक परमेश्वर के लिए एक हाथ उठाकर उसकी महिमा दे सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले पत्रुस उसके कुछ भागों में कि मैं तेरी चिंता करता हूँ और मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करते हुए इस गाने को हम साथ में गाएं। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। एक हाथ को अपने हृदय में रखकर एक हाथ को उठाकर, का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, हाँ परमेश्वर, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर भीजा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर भीजा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, तेरे जीने का कारण तू है, क्या हम ये समर्पण के साथ गाएं? का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। क्या हम इस सुबह के समय हम अपने आप को समर्पण करें? क्या हम एक और बार ये कबूल करें कि परमेश्वर तू ही मेरे जीवन का मकसद है? ये अंगीकार करें परमेश्वर तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं। मैं अपनी बुद्धि से या अपनी बल से या अपनी कुछ प्लानिंग से यदि मैं कुछ करना चाहूँ तो वो सब व्यर्थ है। ये अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है। क्या हम इस सुबह के समय एक और बार क्या हम समर्पण करें? हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। जब अपने हाथों को हम उठाए रखते हैं हम परमेश्वर की महिमा गाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर ग्रेस। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हाथों को उठाकर Hallelujah. 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 Jesus. ओ तेरी स्तुति और आराधना
भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले दोनों को हाथों को उठाकर हालेलुया 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 से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना उठनी पाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। एक और मिलकर पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया हाथों को उठाकर हालेलुया 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 आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने सरों को उस परमेश्वर के सामने झुकाकर, ओ वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा, वो ईश्वरों में सबसे महान परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि सारे आदर के योग्य, सारे स्तुति के योग्य अगर कोई है तो वो यही यहोवा परमेश्वर है। Hallelujah.
प्रियो, हम आज की सुबह अपने हाथों को उस स्वर की ओर उठाकर, अपने सरों को उसके सिंहासन के सम्मुख झुकाकर, उसकी वेदी के सम्मुख झुकाकर, क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है वो 24 प्राचीन और सारे स्वर्गदूत ओ दंडवत करके उसके सम्मुख गिर जाते हैं और उससे कहते हैं पवित्र 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 है तू परमेश्वर, जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर, हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर जिसकी आराधना आज की सुबह हम करते हैं। ओ वो जो सारी आराधना के योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है, सारी प्रशंसा के योग्य है, हमारे हालेलुया के योग्य है। हालेलुया। हम उसकी आराधना को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, हो रिल्लाबा शिखेरे बेरे शांदरो बोरी खराबा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है हम में से कई आज की सुबह कुछ चुनौतियों को लेकर परमेश्वर के भवन में हैं, कुछ बीमारियों को, कुछ कठिनाइयों को, कुछ समस्याओं को, निराशाओं को लेकर हम उसके यहाँ पर खड़े हैं। हो सकता है ऐसे समय, ऐसी परिस्थिति से हम निकल रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बता दूं, हो सकता है उन सारी समस्याओं का, उन मुश्किलों का, उन चुनौतियों का एक नाम हो, लेकिन एक नाम है जो सारे नामों के ऊपर ठहरा दिया गया है। हालेलुया। एक नाम है जिसके द्वारा हमें हमारा छुटकारा मिलता है। हालेलुया। एक नाम है आज की सुबह जो हमारी चंगाई को हमें दे सकता है। हालेलुया। एक नाम है जिसमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उस नाम को आज की सुबह पुकारें तो बाइबल बताती है वो धन्य है, विश्वास योग्य है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़े हैं, अपने सरों को झुकाकर इस बात को कहते हुए कि सच में तेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तू जैसा पवित्र और तू जैसा प्यार तूने हमसे किया वैसा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। और जिस प्रकार वचन में लिखा है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को देखकर उन्हें पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। उन चुनौतियों को, उन बीमारियों को, उन मुश्किलों को, उन निराशाओं को, उन डरों को हम आपके सिंहासन पर रखते हैं, क्योंकि तेरे नाम के द्वारा हमारे पास छुटकारा है, हमारे पास चंगाई है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी, आज की सुबह तेरा आत्मा का चलन हमारे जीवनों में हो जाए। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 2 वचन से लेकर 7वें वचन तक। न्यायों की पुस्तक, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 2 to 7। न्यायों की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 2 वचन से लेकर 7वें वचन तक। और आज की सुबह अगर मुझे अपने संदेश को एक शीर्षक देना होगा तो वो शीर्षक होगा शक्तिमान से सर्वशक्तिमान की ओर, फ्रॉम माइटी टू ऑल माइटी। ये मेरा संदेश का शीर्षक होगा। आइए इस वचन के भाग को हम लोग पढ़ें। मैं चाहता हूँ जब मैं अपनी बाइबल में इस वचन के भाग को पढ़ूँ, आप कृपया करके ध्यान से अपने बाइबल्स में वचन के इस भाग को देखिए। न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय 2 वचन से लेकर 7वें वचन तक। तब यहोवा ने गिदौन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपने ही बाहुबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए कि तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए।
तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी अधिक लोग हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँगा यह तेरे संग चले, और वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँगा यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह उनको सोतों के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुँह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मदीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोगों को अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय 2 वचन से लेकर 7वें वचन तक वचन के इस भाग से मैं आपके सामने आज की दोपहर 4 बातों को रखना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने आज की सुबह वचन के इस भाग को जो शीर्षक दिया है वो ये है कि शक्तिमान से सर्वशक्तिमान की ओर, फ्रॉम ऑलमाइटी टू ऑलमाइटी। तो पहली बात वचन के इस भाग से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जिस बात ने परमेश्वर ने मुझसे बात किया वो ये था कि सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति ही हमारी विजय को सुनिश्चित कर सकती है। हालेलुया। अब अगर आप इस कहानी को देखें, इस जो यहाँ पर हो रहा है, लगभग 32,000 लोग गिदोन के पास मौजूद हैं, लेकिन उन 32,000 के साथ भी परमेश्वर कहता है छांटने की प्रक्रिया मैं परखूंगा कि कौन तेरे संग जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। और 32,000 से परमेश्वर छांट कर सिर्फ 300 को गिदोन के संग रखता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के लिए गिनती मायने नहीं रखती। हो सकता है कि आज की सुबह हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हो सकता है हमारी चुनौतियां, हमारी मुश्किलें, हमारी बीमारियां, हमारे तूफान जिनका सामना हम करते हैं वो हमें बड़े दिखाई देते हों, गिनती में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हों और देखने में बड़े कठिन और मुश्किल दिखाई पड़ते हों। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन से हमें याद दिला रहा है कि वो बात जो हमारी विजय को सुनिश्चित करेगी, जो हमें विजय दिलाएगी, वो गिनती नहीं है लेकिन उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। मूसा ने क्या प्रार्थना किया था मेरे प्रियो? मूसा ने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया मिस्र से निकलते समय कि परमेश्वर, अगर तेरा उपस्थिति मेरे संग नहीं जाएगा तो हमें यहाँ से मत ले जाना। हालेलुया। लेकिन अगर तू हमारे संग जाएगा तब हम तेरे संग संग जाएंगे। हालेलुया। क्या हमारी ये प्रार्थना होती है हर सुबह? परमेश्वर, आज मैं अपने घर से अपने काम के लिए निकलता हूँ, अपने विद्यालय, अपने स्कूल के लिए निकलती हूँ। अगर तेरी उपस्थिति मेरे संग नहीं होगी तो मुझे किसी भी बात में सफलता, विजय प्राप्त नहीं होगी। मेरे प्रियो, कई बार हमारी चुनौतियाँ, ये मदीनी इजरायलियों के सामने एक बड़ी दीवार के समान, बड़े शत्रुओं के समान खड़े हुए थे और मानो ऐसा लग रहा था कि नहीं जीतेंगे। अगर इससे पहले के भाग को आप पढ़ेंगे तो गिदोन परमेश्वर से बार बार कहता है, मुझे ये बता, मुझे ये चिन्ह दे, मुझे ये चिन्ह दे, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर उसे ये बताने के लिए तैयार कर रहा था कि गिदोन, मेरे लिए 32,000 हो या 3 लाख, मेरे लिए मायने ये रखता है कि मेरी उपस्थिति तेरे संग जाएगी या नहीं जाएगी। हालेलुया। आज की सुबह हो सकता है जब हम हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक बात मैं चाहता हूं जो आप हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करें वो ये होने पाए कि परमेश्वर इन जवानों के संग आपका उपस्थिति चलने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब उसका उपस्थिति इन जवानों के संग होगा, इन जवानों का मार्गदर्शन करेगा, इनके जीवनों को नियंत्रित करेगा, तब ये उसी प्रकार जिएंगे और चलेंगे जिस प्रकार यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार रोमियो की पुस्तक उसके 12वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, संसार के सदृश मत बनो। दूसरे वचन में वो कहता है, पौलुस लिखता है, लेकिन प्रतिदिन बदलते चले जाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हो सकता है पूरी दुनिया
आपके पड़ोसी, और जैसा आप मानो आजकल के समय में लगता है सरकार भी हमारे विरुद्ध है, लेकिन परमेश्वर के संग हम मेजॉरिटी हैं। हालेलुया। हम माइनॉरिटी नहीं, हम कहते हैं हम गिनती में भले ही कम हो, लेकिन हमारे संग वो यहोवा वास करता है। हालेलुया। और उसके लिए गिनती मायने नहीं रखती है। और आज की सुबह अगर हो सकता है हमारी भी परिस्थिति ऐसी ही है, आपको लगता है हम ये कैसे करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ जब हम लोग पास्टर सैम इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि चर्च को रिनोवेट करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं, 5-6 करोड़, क्या परमेश्वर के लिए 5-6 करोड़ कुछ है? मैं आपको बता दूं, बैंगलोर में एक कलीसिया है, उसने 2 महीने के अंदर 20 करोड़ रुपए रेस किए। 20 करोड़ रुपए सिर्फ कलीसिया को दोबारा से बनाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उस कलीसिया के पास एक दर्शन था, एक विश्वास था कि परमेश्वर के द्वारा ये संभव है। ये मायने नहीं रखता लोग देंगे या नहीं देंगे, ये मायने नहीं रखता कौन हमारे संग है या कौन हमारे विरुद्ध है, लेकिन मायने ये रखता है कि क्या परमेश्वर का उपस्थिति इस दर्शन में है, क्या परमेश्वर हमारे संग चलता है। और जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे संग है, चाहे दर्शन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किल कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, वो चुनौती कितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो तूफान, वो दीवार कितनी चौड़ी और मोटी ही क्यों ना हो, वो हमारी विजय को सुनिश्चित करेगा। हालेलुया। इसीलिए जब पैसे का बात आता है तो मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब इस जवान ने मेरे पास फ़ोन किया वो घबरा रहा था कैसे करेंगे, मैंने कहा घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह जो वचन के इस भाग से पहली बात हम सीखते हैं वो ये है कि सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति ही है जो हमारी विजय को सुनिश्चित कर सकता है। अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपके संग ना हो, चाहे कितना बाहुबल आपके पास मौजूद हो, रथ आपके पास मौजूद हो, सैनिक आपके पास मौजूद हो, फिर भी आप उस लड़ाई को हार जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप दाऊद के समान भी हो सकते हैं, सिर्फ एक पत्थर लेकर के अपने से दुगने तिगने चौगुने और प्रशिक्षित सैनिक को मार गिराया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसके संग था। हालेलुया। हालेलुया। इजराइल के घराने में जो ट्रेंड प्रशिक्षित मिलिट्री सेना के लोग थे, उसके भाई थे, किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं था कि गोलायत का सामना करे, लेकिन सिर्फ एक दाऊद ऐसा निकला जिसने कहा कैसे ये लोग, कैसे ये फिलिस्तीनी मेरे परमेश्वर उस यहोवा के परमेश्वर की बेइज्जती कर सकते हैं, मैं तो यहोवा के नाम से इनके विरुद्ध में खड़ा होऊंगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय, आज की सुबह हो सकता है एक चुनौती का सामना हम भी कर रहे हो, एक तूफान का सामना हम भी कर रहे हो, एक बीमारी का सामना हम भी कर रहे हो, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हमें मार्ग नहीं दिखाई देता, लगता है पता नहीं परमेश्वर मैं क्या करूंगी। आप जान लीजिए, अगर वो परमेश्वर यहोवा का उपस्थिति आपके संग है तो वो मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। भले ही अगले के पास कितना ही बाहुबल क्यों ना हो, हमारे पास उसका उपस्थिति होना जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात जो हम वचन के इस भाग से सीख सकते हैं वो ये है कि हमारा आत्मिक समर्पण गिनती से ज्यादा जरूरी है। पहली बात हमने सीखी कि परमेश्वर का उपस्थिति ही है जो हमारी विजय को सुनिश्चित करता है। दूसरी बात, हमारा आत्मिक समर्पण परमेश्वर में कैसा है वो मायने रखता है, ना कि कितने लोग हमारे सामने है, हमारे विरुद्ध खड़े हैं, ये मायने नहीं रखता। मेरे प्रियो, फिरौन और उसकी पूरी सेना, मिस्र की पूरी सेना मूसा और उसके लोगों के विरुद्ध खड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हानि ना आने दी। हालेलुया। क्योंकि उनका मूसा ने कहा परमेश्वर तू मेरे साथ है, मैं फिरौन से क्या कहूं जब उसके पास ये जाऊं कि तूने मुझे भेजा है, मैं क्या बताऊं। तो परमेश्वर यहोवा कहता मैं हूं जो हूं, यानी मैं वही यहोवा हूं, जाकर उससे ये कहना। और उन 10 महामारियों में से जो अंतिम महामारी थी, हम सब जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा वो बचा लिए गए। और आज की सुबह मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को देखता है तो वो देखता है उस मेमने के लहू को जो हमारे जीवनों पर लगाया गया है। हालेलुया। उस लहू को जो प्रभु यीशु मसीह ने
हमारे लिए बहाया उस क्रूस पर। इसलिए दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जीवनों में, हमारे विश्वासी जीवनों में, हमारे चेलेपन के जीवन में, ये वो है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के संग समर्पण कैसा है। आत्मिक रीति से हम उसके संग कैसे चल रहे हैं। क्या प्रतिदिन मेरा मुठभेड़, आमना सामना परमेश्वर से होता है या नहीं? कब था वो अंतिम बार जब आपने परमेश्वर के आवाज को सुना? ये प्रश्न आज की सुबह मैं आपको देना चाहता हूं। इसका उत्तर आप अपने आप को दीजिए। कब था वो आखिरी बार जब आपने परमेश्वर से सुना और उसने आपसे कहा कि तुझे ये करना है, या उसके वचन से उसने आपसे बात किया? कब था जब आपने उसकी आवाज को सुना मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर से सुनना बंद कर देते हैं तो शैतान धोखे और झूठों को आपके कानों में बोलना शुरू कर देता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, जब आप परमेश्वर से सुनना बंद कर देते हैं, उसके संग आत्मिक रीति से उससे अलग हो जाते हैं, तब शैतान झूठों को, धोखों को आपके कानों में बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। हमें समझना है मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक समर्पण ही है जो हमारे रिश्ते को परमेश्वर के संग परिभाषित करता है। वो एक बात जो मुझे मूसा के जीवन में बड़ी अद्भुत लगती है, वो परमेश्वर के संग, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उससे ऐसे बात किया जैसे एक मित्र से बात करता है। परमेश्वर ने उससे आमने सामने बात किया और मूसा कहता है परमेश्वर मैं अभी भी नहीं, लेकिन मैं तुझे और देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुझे आमने सामने देखना चाहता हूं। हम में से कितने परमेश्वर को देखने के लिए तैयार हैं? कितने लोग उसकी उपस्थिति में बैठने को तैयार हैं? कई बार मैं इस बात को प्रचार में कई बार बता चुका हूं, जब हम परमेश्वर का सामना प्रतिदिन करेंगे, आमना सामना प्रतिदिन उसका करेंगे, तब हमें संसार का सामना करने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे संग संसार का सामना करने के लिए खड़ा हो जाएगा जब हम उसका सामना प्रतिदिन करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मूसा को यह चिंता नहीं करनी थी। जब इजरायली उसके विरुद्ध, उसके लोग उसके विरुद्ध हो गए, जब उन्होंने कहा हमें अच्छा ही होता हम मिस्र में ही मर जाते, वहाँ का ये अच्छा था, वहाँ का वो अच्छा था, तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया, वो वापस लौटकर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तू ये कर और मैं अपने सामर्थ्य को उसके द्वारा दिखाऊंगा। हालेलुया। और इतना एक ऐसे स्तर पर मूसा था कि जब वो चेहरे को, अपने मुंह को उसे ढकना पड़ा, क्योंकि उसके चेहरे पे परमेश्वर का महिमा इतना चमकता था। हम में से कितने को चेहरों को देखकर दूसरे जो मसीह को नहीं जानते वो ये कह सकते हैं कि सच में परमेश्वर का महिमा आपसे दिखता है। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक समर्पण जो कि जिसमें आपका वचन को प्रतिदिन पढ़ना, उस पर मनन करना, उस पर अध्ययन करना, परमेश्वर के संग निरंतर एक रिश्ते को बना करके चलना बहुत ही ज़रूरी है। खास रीति से क्योंकि यूथ संडे है, जवानों का रविवार है, जवानों के जीवन में ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दाऊद कहता है अपने एक भजन में कि कैसे प्रभु एक जवान पवित्र जीवन को जी सकता है, सिर्फ यहोवा तेरे वचन को जानने के द्वारा। हाउ कैन अ यंग मैन लिव अ होली लाइफ? बाय मूविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड ओ लॉर्ड। तेरे वचन को जानने से, उसके अनुसार चलने से परमेश्वर में एक पवित्र जीवन को जी सकता हूं। और एक और स्थान पर वो ये कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब यहोवा परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में होगा, हम उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। हमारा आत्मिक समर्पण गहरा और वास्तविक होता चला जाएगा मेरे प्रियो। और इसीलिए हम यहाँ पर एक दूसरी बात जिसको देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के लिए आत्मिक समर्पण ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि गिनती। आपकी कौन कितने आपके विरुद्ध है ये मायने नहीं रखता, तूफान कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, बीमारी कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, डॉक्टर्स और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आपका आत्मिक रिश्ता परमेश्वर के संग कैसा है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा आया कि मेरा और मेरे पत्नी के जीवन में जब हमें होता है, हम पासवान भी अपने एक समय से होकर के निकलते, एक जीवन में मेरे सामने एक परीक्षा की तरह आया मेरे जीवन में, जब मेरा पत्नी 3 महीने गर्भ से था और उसका कुछ टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद
डॉक्टर्स ने कहा 50% रिपोर्ट्स सारी पॉजिटिव आई और वो टेस्ट बार बार किया गया ताकि किसी रीति से वो ये देखना चाह रहे थे कि इस बीमारी को हम ना कर दें, नहीं है। 3 महीने प्रेग्नेंट थी और उनकी दोस्त जो डॉक्टर है वही इस टेस्ट को बार बार कर रही थी। और एक समय ऐसा आया कि रिपोर्ट्स आई, मेरी पत्नी ने मुझे उस समय नहीं बताया, लेकिन रात में 1 बजे मेरे पास फ़ोन किया और वो रो रही थी कॉल पर। अब मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि गर्भ से थी, अपनी मम्मी के साथ थी, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला मैंने एक बात तुम्हें नहीं बताई। मैंने बोला क्या? हमारा एक कुछ जांचें हुई, जांचों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 50% ये चांसेस है कि हमारा पैदा होने वाला बच्चा पागल पैदा होगा, मेंटली रिटार्डेड, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, यानी जीन में था, जिसको कोई भी डॉक्टर सर्जरी के द्वारा, दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा ठीक नहीं कर सकता। उस रात हम टूट गए, लेकिन हमने विश्वास की आंखों से देखना शुरू किया। हम अपने आत्मिक आयाम, अपने आत्मिक समर्पण को परमेश्वर, घुटनों पर आकर के हमने परमेश्वर से उस रात प्रार्थना किया। और मैंने अपनी पत्नी से विश्वास के साथ कहा, आज से तुम किसी डॉक्टर को अनुमति नहीं दोगी कि वो तुम्हें छुए या तुम्हारा कोई और टेस्ट करेगा, और हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इस बच्चे को भला चंगा करेगा। हालेलुया। आपको पता है, मैं नाश्ता करता था, मेरे आंख से आंसू गिरते थे, मैं रो रहा हूँ नाश्ता करते समय, और नाश्ता करते समय रो रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है मेरे बेटे की, वो क्या हो रहा होगा उसके साथ, ठीक है। लेकिन मैं आत्मिक आयाम में परमेश्वर से कह रहा हूँ, परमेश्वर तूने उसे छुआ है, उसी रात तूने अपने हाथ को मेरे पत्नी के गर्भ में डालकर उस जीन को वहाँ से निकाल दिया है, और अब ये जब बच्चा पैदा होगा ये तेरी महिमा के लिए होगा। 9 महीने बाद 8वें महीने में मेरी पत्नी कोविड पॉजिटिव थी, कोई हॉस्पिटल उनको अंदर नहीं ले रहा था, और 8वां महीना समाप्त था। 9वें महीने में हम फिर से घुटनों में परीक्षा में आए, और हम घुटनों पर आकर, सिर्फ पासवानों को पता था, हम लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर आप कर सकते। और सर्जरी से 1 दिन पहले वो नेगेटिव हुई, सर्जरी हुआ, और मैं बहुत उसके संग बहुत एक अंदर लालसा था कि परमेश्वर तूने उस बीमारी को, उस जीन को निकाला है कि नहीं। और मैंने जब उस टेस्ट को 3 महीने बाद किया गया तो वो जीन उसमें नहीं था। हालेलुया। हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर पर समर्पित करना होना पड़ेगा मेरे प्रियो। और जब आत्मिक रीति से आप परमेश्वर के संग जुड़े होंगे, तब ये मायने नहीं रखेगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपके शत्रु आपसे क्या कहते हैं, आपके लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो क्या कहते हैं, आपके बैरी आपसे क्या कहते हैं, लेकिन मायने ये रखेगा मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। अगर वो और आज की सुबह वो हम सबको ये कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो विजय संभव है, और वह असंभव बात भी मैं संभव करूंगा। हालेलुया। आज की सुबह मैं बता दूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो संभव बातों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संभव बातें तो इंसान कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है, ऐसे लोगों की तलाश में है जो असंभव बातों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है हमारी आंखों से ये 5 करोड़ बड़ा दिखाई देता हो, लेकिन इसी असंभव को परमेश्वर संभव कर सकता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करें, कलीसियाई रूप से इसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, परमेश्वर इस बात को कर सकता है। अगर वो बेंगलोर में मौजूद उस कलीसिया के लिए कर सकता है, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो हमारी कलीसिया में भी इस बात को कर सकता है। अगर वो मेरे जीवन में इस बात को कर सकता है, वो आपके जीवन में भी इस बात को कर सकता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। आज की सुबह परमेश्वर असंभव को संभव करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हमारा आत्मिक रिश्ता, हमारा आत्मिक समर्पण उस स्थान पर परमेश्वर के संग है या नहीं। तीसरी बात, परमेश्वर ही हमारा अंतिम स्थान होना चाहिए हर एक परिस्थिति के लिए। चाहे हम किसी भी लड़ाई से होकर के क्यों ना निकलें जीवन में, कई बार जब चुनौती आती हैं, मुश्किल आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम क्या करते हैं। मेरे को बड़ा पसंद है जब वरिष्ठ पासवान इस चीज़ को कहते हैं, हमें कॉल करने से पहले आपका भी वही परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है, क्या आप उसे अपनी समस्या को बताते हैं?
हम हो सकता है उस समय तुरंत आपके पास ना पहुंच पाए, लेकिन वो परमेश्वर उसी क्षण अपने सामर्थ को और अपने अभिषेक को आपके ऊपर दे सकता है। हालेलुया। इसलिए तीसरी बात, हमें इस बात को समझना है कि वो परमेश्वर ही हमारा अंतिम शरण स्थान है। अगर हम ये सोचेंगे कोई मनुष्य मेरी सहायता कर सकता है, गिनती से मैं बचा लिया जाऊंगा, तो वो संभव नहीं होगा। परमेश्वर ने इसी बात को गिदोन के जीवन में करके दिखाया। उसने कहा अगर 32,000 से तू जीता तो कल को इजरायली ये कहेंगे कि तुम अपने बाहुबल से जीते हो, मैं महिमा मुझे नहीं मिलेगी, मेरा नाम ऊंचा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जब 300 के द्वारा जब बाइबल में लिखा है कुत्तों के समान चपड़ चपड़ करके, यानी सबसे कमजोर से मैं तुझे जिताऊंगा, तब तू जानेगा, इजराइल इस बात को जानेगा कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसकी उपस्थिति के द्वारा विजय संभव है। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन आत्मा के द्वारा। जैसा वचन में लिखा है, कुछ का भरोसा रथों पर है, कुछ का भरोसा सैनिकों पर है, लेकिन हमारा भरोसा तो जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। जो हर एक असंभव बात को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह आपका भरोसा किस पर है? किसी मनुष्य पर, किसी डॉक्टर पर, किसी बैंक पर, किसी और व्यक्ति पर, किसी पास्टर पर? मैं बता दूं, अगर हमारा शरण स्थान, हमारा भरोसा उस यहोवा, उस परमेश्वर पर है, तो उस बात को जरूर करेगा। हर एक लड़ाई के लिए सबसे बढ़िया बात, एक मसीही जीवन का सबसे रोमांचक बात यह है, मसीही जीवन की हर एक लड़ाई हम घुटनों पर जीतते हैं। हालेलुया। ना तो तलवार से, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, हम घुटनों पर आकर उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, उससे विनती और प्रार्थना को करते हुए अपनी लड़ाइयों को जीतते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कई बार आपको जीत को देखने के लिए इंतजार करना पड़े। हमें लगभग 11 महीने इंतजार करना पड़ा अपने बच्चे के उन रिजल्ट्स को देखने के लिए, लेकिन हम विश्वास की आंखों से देख चुके थे कि परमेश्वर ने उसे छुआ है और चंगा कर दिया। हालेलुया। और हम, क्योंकि डॉक्टर्स का दूसरा सुझाव ये था कि गर्भपात करा लीजिए, हमने कहा ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन देने वाला परमेश्वर है और हम इस जीवन को लेकर के चलेंगे यहोवा पर भरोसा करते हुए। हालेलुया। इसलिए अगर हमारा आखिरी शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह है, तो सच में हर एक जीत हमें हमारी हर एक लड़ाई में मिलेगी। हालेलुया। गिनती नहीं मायने रखेगी, सामने वाले के पास कितना प्रशिक्षण है ये मायने नहीं रखेगा, कितना प्रभाव है ये मायने नहीं रखेगा, कितना पैसा है ये मायने नहीं रखेगा, कितना शक्तिशाली या बाहुबली वो है ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन मायने ये रखेगा कि आपके संग आपका परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। चौथी बात, कई बार हमारा घमंड परमेश्वर के सामर्थ और सहायता को हमारे जीवन में रोक सकता है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा अगर 32,000 से मैं तुझे जीत दूंगा, तो इजरायली इस बात का घमंड करेंगे कि हम अपने बाहुबल से जीते हैं। तो कई बार घमंड परमेश्वर की सहायता और सामर्थ को हमारे जीवन में आने से रोक सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मसीहत का सबसे खतरनाक हथियार वो है दीनता। समझे आप? ह्यूमिलिटी। कईयों को लगता है दीन होने का मतलब है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, लेकिन मेरा यह मानना है दीनता सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। जब आप दीन हो जाएंगे परमेश्वर के सामने, भले कितना ऊंचा परमेश्वर ने आपको उठा करके रखा है, परमेश्वर ने बाइबल में कहता है, वचन में कहता है, जो दीन है उसे मैं और ऊंचा उठाऊंगा और जिसके अंदर घमंड है उसे गिराऊंगा। और इसीलिए कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ को, उसकी सहायता के अनुभव को करने से रुक जाते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे पास घमंड है, हमें दूसरी बातों पर भरोसा है। अरे वो व्यक्ति मेरे लिए कर देगा, या वो व्यक्ति मेरे लिए कर देगा, ये डॉक्टर नहीं तो ये डॉक्टर सही, ये परिस्थिति नहीं तो वो व्यक्ति सही। लेकिन आज की सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने घमंड को, अपने प्रभाव को, अपने पैसे को, अपनी उपाधियों को, अपनी शिक्षक जितनी डिग्रीज हमारे सबको किनारे रखकर दीन होके, शून्य होकर जब हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, तब परमेश्वर का हाथ का चलन हम अपने जीवनों में देखेंगे। हालेलुया। मैं एक बहुत बड़े धर्मशास्त्री के साथ था, बहुत बड़े थियोलॉजियन, क्रिश्चियन वर्ल्ड में, मसीही जगत में बहुत बड़ा नाम है, उनके संग था और बड़ी बड़ी
कमेंट्रीज, बड़े बड़े बुक्स को, मोटी मोटी किताबों को उन्होंने लिखा। और जब मैंने उनके मुख से एक बात को सुना तो मैं हिल गया, क्योंकि मैं ये आशा लगा रहा था कि कुछ गहरी बात सीखने के लिए मिलेगी। और उन्होंने पलट कर ये कहा, महेन, सारी बातें पवित्र आत्मा करता है, हालेलुया। मेरा ज्ञान शून्य है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। लेकिन जब मैं परमेश्वर से 10 बजे से लेकर रात में सुबह 1 बजे तक आमना सामना करता हूँ, वो पवित्र आत्मा मेरा सहायता करता है लिखने के लिए। और उस लिखने के द्वारा कितने लोग आशीषित होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, मुझे नहीं। ये उनका रिप्लाई था कि पवित्र आत्मा ये करता है, महेन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे समान एक लड़का हूँ, एक मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ हाथ चलाता हूँ। लेकिन लिखने वाला, ज्ञान देने वाला वो परमेश्वर है। खुद को दीन करना। दाऊद, एक गाना हम लोग गाते हैं, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। इस कहानी दाऊद की है। जब परमेश्वर की वाचा के संदूक को वापस यरूशलेम में लाया जा रहा था, तब दाऊद सिर्फ एक अंगरखा पहन करके नाचता हुआ पागलों के समान, बड़े उत्साह, बड़े आनंद में उसका स्वागत करते हुए, क्योंकि वो जानता था वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वापस यरूशलेम में पहुंच रही है। लेकिन उसकी खुद की पत्नी उसका मजाक उड़ाती है और वो उसे कहते हैं, वो दाऊद पलट, तू मूर्ख है क्या? अगर मुझे परमेश्वर के लिए और दीन होना पड़े और खुद को मूर्ख कहलाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। होने दे वो बढ़ने पाए और मैं घटने पाऊँ। हालेलुया। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए मेरे प्रियो आज की सुबह, कि हम घटते चला जाएं और वो परमेश्वर हमारे जीवनों में बढ़ता चला जाए। इसलिए पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारी विजय को सुनिश्चित करती है। दूसरी बात, हमारा आत्मिक समर्पण बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के संग। हमारा आत्मिक रिश्ता कैसा है वो इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारा जीवन कैसा होगा, हम लड़ाइयों में कैसे आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर ही हमारा आखिरी शरण स्थान होना चाहिए, ना कि कोई व्यक्ति, ना कि कोई दूसरी ताकत या शक्ति, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही हमारा आखिरी शरण स्थान होना चाहिए। तीसरी बात, हमें दीन बनना है, घमंड को छोड़, हर एक बात को किनारे करके, जिस प्रकार पौलुस फिलिपियस की पत्री में लिखता है 2 अध्याय में, यीशु मसीह के विषय में, उसने खुद को दीन किया, शून्य बना लिया और दासों के समान हमारे बीच में आया, हमारे बीच में रहा और हमारी सेवा करी और हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। और एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए बन गया। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में अगर किसी को पहले आना है तो उसे क्या करना है? उसे यहाँ अंतिम जाना होगा, यहाँ लास्ट जाना पड़ेगा। आपको दीन बनना पड़ेगा, सबसे आखिरी में रहना पड़ेगा, दूसरों को बढ़ाना पड़ेगा जीवन में। हालेलुया। होने दे आज की सुबह मेरा प्रार्थना, मैं चाहता हूँ हम सब इस बात के लिए प्रार्थना करें अपने जीवनों में कि हमारा जीवन ऐसा होने पाए। साथ ही साथ हमारे जवानों के लिए, हमारे जवानों का जीवन ऐसा होने पाए कि वो परमेश्वर का उपस्थिति पर आत्मिक समर्पण और परमेश्वर उनका शरण स्थान, आखिरी शरण स्थान बनने पाए और ये सारे जवान दीनता के संग अपने जीवनों को उसकी सेवा के लिए जीने पाए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मैं चाहूँगा हमारे वरिष्ठ पासवान आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर, This Sunday is declared as Youth Sunday. और इस रविवार को हमने जवानों के रविवार के रूप में घोषित किया है। You will be as young as you think. और आप उतने ही जवान होंगे जितना आप सोचते हैं। Your umar may be 75. हो सकता है आपका उम्र 75 साल हो, but you will be a 75-year-old young man. और हो or सकता है woman. आप 75 साल का जवान महिला या पुरुष होंगे। कुछ लोग 40 साल के बाद बोले मैं इतना बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा ही रहेगा। So you need to have that mental makeup
that you will never allow yourself to be old. और इसलिए आपका मानसिक रीति से खुद को आप ऐसे तैयार करें कि आप अपने आप को कभी वृद्ध नहीं होने देंगे। But not many people can do that. लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। You act as if you have lost your strength. पैदल चल नहीं सकते हैं, एक बैग उठा नहीं सकते हैं। उम्र क्या है? 35 साल का। I have a brother-in-law living in Bilai. और मेरा Not brother-in-law. साले। मेरे एक साले साहब हैं जो बिलाई में रहते हैं। 2 weeks ago, और 2 हफ्ते पहले, 2 Sundays ago, 2 रविवार पहले he celebrated his 90th birthday. उन्हें अपना 90 साल को मनाया। And his wife is 86. और उनकी पत्नी की उम्र 86 साल है। 86। Yeah. And it seems he will complete at least 100. अब मुझे ऐसा लगता है वो 100 साल तो पक्का पूरे करेंगे। He always remain. He always, even after 80, 85 and all, he will take his scooter and go and do all his business. और 85 साल की उम्र में भी वो अपना स्कूटर उठाकर अभी भी स्कूटर चलाते हैं, अपना सारा काम खुद ही करते हैं। And you can only do that if you have the fear of the Lord in your heart. और आप सिर्फ ऐसा तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर का भय आपके हृदय में पाया जाता हो। Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल को पूछूंगा। Young people, जवान जितने मौजूद हैं, you pray for so many blessings. You आप pray कई- to God. आप परमेश्वर से कई सारी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, And he is not answering any prayer. और हो सकता है वो किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। What will be still your relationship with God? तब परमेश्वर के संग जब वो उत्तर नहीं दे रहा, तब भी आपका रिश्ता कैसा होगा? It is not necessary that he always heals people. और ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमेशा आपको चंगा करे। In the Bible there are godly people who remain sick. और बाइबल में भी कई ऐसे अच्छे लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं जो बीमार रहे। Saint Paul had a terrible problem in his flesh. और पौलुस प्रेरित को भी एक बहुत ही शारीरिक रूप से एक बड़ी समस्या थी, It was a very serious problem. और बड़ी गंभीर समस्या। He prayed 3 times. और 3 बार उसने प्रार्थना किया, The 3rd time God said, और तीसरी बार परमेश्वर ने कहा, I will not heal you. मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। What will be your attitude towards God? तब आपका स्वभाव परमेश्वर के प्रति कैसा होगा? There is another person in the Bible. और बाइबल में एक और चरित्र पाया जाता है। There was a very rich man, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, and sitting at his gate was a very sick fellow by the name of Lazarus. उसके फाटक पर एक बहुत ही बीमार व्यक्ति बैठता था जिसका नाम लाजरस था। Throughout his life, उसके पूरे जीवन वर्ष he had a very terrible and nasty sickness, disease. उसके शरीर में बड़ा ही गंभीर बीमारी थी। I think it must have been leprosy. और मुझे जहाँ तक पता है वो कोढ़ का बीमारी था। The Bible says the dogs used to come and lick his, और बाइबल बताता है कुत्ते आकर उसे चाटा करते थे। and he remained sick till the last breath of his और life. अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो बीमार रहा। But the rich man, लेकिन वो अमीर व्यक्ति, he was करोड़पति. और वो एक करोड़पति था। But what happened at death? लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ? Lazarus died. लाजरस की मृत्यु हुई, The rich man also died. और उस धनवान व्यक्ति की भी मृत्यु Maybe हुई, within few days. और थोड़े ही दिनों के अंतराल में। And the Lazarus, who was very sick till the last breath of his life, और लाजरस जो कि अपनी अंतिम सांस तक काफी बीमार था, when he died, जब उसकी मृत्यु हुई, the angels from heaven came स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, while his diseased body
was being buried, जबकि उसके वो बीमारी ग्रस्त शरीर को दफनाया जा रहा the था, angels came और स्वर्गदूत आए and carried Lazarus, his soul, लाजरस की आत्मा को लिया, into the presence of God. उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले गए। But the rich man went into hell. लेकिन वो धनवान व्यक्ति नरक पहुंचा। What will you do? आप क्या करेंगे? Throughout your life you remain sick. हो सकता है जीवन वर्ष तक, आप जीवन की अंतिम सांस तक बीमार रहे। Many people say, कई लोग कहते हैं, if God gives me this, अगर परमेश्वर मुझे ये देगा, then I will give my life to Him. तब मैं अपना जीवन उसे दूंगा। God will never give you what you want. और परमेश्वर कभी भी आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं। Who is God to you? परमेश्वर आपके लिए क्या है? Daniel the prophet, और दानियल जो नबी था, he was only 16 or 17 years old when he 16 was carried into Babylon as a slave. 16 या 17 ही साल का था जब उसे एक दास के रूप में मिस्र ले जाया, बेबीलोन ले जाया गया। And he was a very intelligent man. और बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति, So he got all the training in Babylon. और इसलिए सारा प्रशिक्षण उसका बाबुल में हुआ। He served under 4 emperors उसने 4 सम्राटों के भीतर अपनी सेवा को किया, as a top man और एक बहुत ही ऊंचे पद को पाकर, after king. राजा के बाद का पद। He died at the age of 95-96. और लगभग 95 या 96 साल की उम्र में उसका मृत्यु हुआ। What was the secret? And he never compromised. और उसका वो गुप्त बात क्या थी जिसके द्वारा वो ये कर पाया, और कभी भी उसने समझौता नहीं किया। Even when he was put in the lion's den, जबकि उसे सींगों की मांग में डाल दिया गया, he would not deny Christ. तब I भी mean उसने God. यीशु को तिरस्कार नहीं किया। But what was the secret of his success? लेकिन उसकी सफलता का गुप्त राज His क्या था? secret is recorded in the first chapter of Daniel, verse 8. और वो जो गुप्त ज्ञान या गुप्त बात है उसे लिखा गया है दानियल नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 8वें वचन में। He was only a teenager वो सिर्फ एक बच्चा ही था, लड़का ही था, when he vowed what he vowed in verse 8. और उसने 8वें वचन में लिखा है कि दानियल ने अपने हृदय में इस बात को ठान लिया। Somebody read? Sunny, did you find that? If you found it, just read it. Or you read. After Ezekiel. Chapter 1, verse 8. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। एक minute. Listen carefully. You ध्यानपूर्वक remember सुनिए। he was only 17 years. याद रखिए सिर्फ 17 साल की उम्र में। Yeah, sometimes we think, oh, we are young people, you know, we young people can't be very strong. वो कई बार हम ये कहते हैं कि जवान जो हैं ज़्यादा शक्तिशाली या मजबूत नहीं हो सकते। Okay, read. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने दानियल ने क्या किया? अपने मन में ठान लिया। What? क्या ठाना? He will not defile himself by the things of this world. कि वो अपने आप को संसार की बातों से अपवित्र ना करेगा, And he remained true और वो उस That- बात को लेकर सत्य बना रहा till end of his life. अपने जीवन के अंत तक। That was the secret. और यही उसके जीवन का वो गुप्त बात था। How many of you young people will determined? He said, he resolved in his heart, और वहां पर लिखा है उसने मन में इस बात को ठान लिया या निश्चित कर लिया I will not defile myself by the things of this कि world. मैं अपने आप को संसार की इन बातों से अपवित्र नहीं करूंगा। How he had 3 friends. उसके पास 3 मित्र थे। What were their names? उनका नाम क्या था? They were also of the same age. और वो भी उसी उम्र के में थे।
They all, these four proved to be the wisest young men. और ये चारों मिलकर उस बाबुल के साम्राज्य में सबसे ज्ञानवान पुरुषों में एक थे So they were given high और position. उन्हें ऊंची उपाधियां और स्थानों पर ठहराया गया था. Listen, you don't have, you know, it was very impossible for you to disobey kings those days. If you disobey, only one punishment, death. और उन दिनों में अगर आप राजा के प्रति अनाज्ञाकारी होते तो सिर्फ एक ही दंड था, वो था मृत्यु. These three friends, और ये तीनों मित्र, what happened to them? उनके संग क्या हुआ? One day, they were cast into that furnace of fire. और एक जलती हुई भट्टी में उन्हें फेंक दिया गया. The heat was increased by 7 times. और जो आग का जो तपन था उसको 7 गुना बढ़ा दिया That गया. heat was so powerful और वो गर्मी इतनी ज्यादा थी that the flames coming out of it कि उस ज्वाला ने जो उससे उस भट्टी से बाहर निकलती थी killed all those, a couple of or 3 soldiers, mighty soldiers who carried them and threw them into the fire. कि उस ज्वाला ने उन तीनों सैनिकों को जलाकर मार डाला जिन्होंने उन तीनों दोस्तों को, उन तीनों यहूदियों को वहां फेंका था. These flames came and licked them out and they died. और उन ज्वाला बाहर निकली और इन्हें खा गई. But what happened to these 3 people? लेकिन इन तीनों जवानों के संग क्या हुआ? हाँ, हानि नहीं हुई. क्यों? You know their secret. क्या आपको उनका गुप्त बात पता है? It is recorded in the 3rd chapter. वो 3रे अध्याय में लिखा गया है. What verse is it? Everyone throughout Babylon were commanded to bow down and worship the image of the king. और बाबुल के सम्राट में हर किसी को यह आदेश दिया गया था कि वो राजा की बनाई गई उस मूर्ति के आगे दंडवत करेगा. And so they determined a day और उन्होंने एक दिन को निश्चित किया and everybody was there. और हर कोई वहां मौजूद था. And they had all kinds of music. और उनके पास हर प्रकार का संगीत वहां So मौजूद many musical instruments और were हर there. प्रकार के गीत यंत्र वहां मौजूद And थे. they started playing all this music. और इन सारे यंत्रों को उन्हें बजाना शुरू किया. And when the people heard the sound, और जब लोगों ने उस ध्वनि को सुना all bowed down. वो सब दंडवत हो गए उस मूर्ति के आगे. And except these 3 fellows, लेकिन ये 3 इब्रानी जवान बेटे they were standing like this. वो सीधे खड़े रहे. Instead of being burned, they refused to bow down. और उन्होंने ये भला ही समझा कि वो नहीं झुकेंगे, इसके बजाय उन्हें जला ही दिया जाए. They decided to be burned rather than bowing. और उन्होंने ये निश्चित किया कि उन्हें भले ही भट्टी में जला दिया जाए लेकिन वो दंडवत नहीं करेंगे. You know what they said? And then their officials was watching everybody. और उनके जो वहाँ पर राजा के जो लोग थे वो इन सब को देख रहे थे. And they discovered these 3 fellows who were और उन्होंने standing. इस बात को देखा कि ये 3 लोग नहीं दंडवत So किए. immediately they went to the king और तुरंत ही वो राजा के पास and गए reported. और इस बात की सूचना दी Now, king, what was your command? कि राजा तेरी आज्ञा क्या थी? And he said, when the music sounds, everybody has to bow down. जब वो गीत बजाए जाएंगे सबको दंडवत करना But you है. know, there are 3 Hebrew fellows लेकिन 3 इब्रानी जवान ऐसे भी हैं whom you have put in a high places. जिन्हें तूने ऊंचे स्थानों पर ठहराया They है are refusing to bow down. लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं. And the king became very angry. और जो राजा था वो बहुत क्रोधित हुआ. Bring them here. उन्हें यहाँ ले आओ. And so they brought these 3 fellows. और इन तीनों को ले आए. And the king angrily spoke to them. और राजा ने बड़े गुस्से के संग उनसे बात किया. Then at the end he said, I am giving you a second chance. और अंत में उसने कहा मैं दूसरा मौका तुम्हें देता हूँ. Right now all the music will sound. और अभी फिर से वो सारे गीत बजाए If you जाएंगे. don't bow और down, अगर तुम दंडवत नहीं we will करोगे put you in that हम furnace. तुम्हें उस भट्टी में डाल देंगे. And it doesn't take even 5 seconds for you to be turned into ashes. तब 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि तुम राख में बन जाओ. And you know what they said? और आपको पता उन्होंने क्या Did you कहा? see that verse? Yes.
शद्रक मिशाक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हाँ, राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, see how he is a महाराजा, he is a sovereign king. और वो एक सम्राट है जो काफी देशों के ऊपर राज्य करता है। How do you address him? कैसे आप उससे बात करेंगे? Long live your majesty. तब आप कहेंगे, हे राजा तू लंबा जिए। That's the way they talk, isn't it? और इसी रीति से वो लोग बात करते No, थे। look at these boys. लेकिन What- ये जवान देखिए कैसे बात करते हैं। Hey, Nebuchadnezzar. वो कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान कोई पड़ता। प्रयोजन नहीं उत्तर देने का। हमारा परमेश्वर So don't, परमेश्वर, जिसकी उपासना हम करते हैं, हाँ, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। Amen. And then what did they say? वरन हे राजा, हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, हाँ, परंतु यदि नहीं यदि नहीं तो हे राजा, तो हे राजा, तुझे मालूम हो तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं नहीं करेंगे करेंगे। और ना तेरी खड़ी कराई गई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Our God is able to deliver us from your hand. और हमारा परमेश्वर योग्य है कि तेरे हाथों से हमें बचा ले। Even if he does not, और अगर नहीं भी बचाएगा, still we will not bow हम फिर down. भी नहीं झुकेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is the secret. और यही गुप्त बात है। Why do you follow Christ? आप क्यों यीशु के पीछे चलते हैं? Suppose he doesn't do anything. मान लीजिए वो कुछ नहीं Will करता, you still love him, क्या आप- worship him, serve him? क्या आप फिर भी उससे प्रेम करेंगे, उसकी सेवा करेंगे? When a terrorist come and with a gun, और मान लीजिए जब वो आतंकी आए एक बंदूक को लेकर, do you want to live? क्या आप जीना चाहते हैं? If you want to live, you अगर- deny Christ. अगर तुम जीना चाहते हो तो यीशु का इनकार कर दो। What will you say? आप क्या कहेंगे? हाँ? ये आसान है या मैं रहूँगा विश्वास योग्य? ये लेकिन कहना आसान है कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा, जब वो गन देखेगा, कितना गन है, आप खड़े करेगा। Even if he doesn't do anything, और मान लीजिए परमेश्वर कुछ भी ना करे, what he has done 2000 years ago लेकिन for जो you, उसने 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर कर दिया, that is more than enough for me to remain faithful to him and वो उतना die ही for him. काफी है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बने रहें और अपने जीवनों को उसके लिए दे दें। Because इस दुनिया क्या परेशान और सतावत थोड़ी मिनट के लिए है, लेकिन मेरे लिए एक आनंद जीवन परमेश्वर ने तैयार किया है। और ये परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम आनंद काल तक न सिर्फ जिएगा, लेकिन उनके साथ हम राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कोई दर्द नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई अकाल नहीं, कुछ नहीं। हम राजाओं का राजा के साथ राज्य करते आनंद काल तक रहेगा। इसके लिए एक रास्ता खोल दिया काल्वरी क्रूस में, मेरे लिए जान दिया। क्या यंग जवान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं अपना जान यीशु मसीह के लिए देने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। We need young men and women who would say, even if our God does not deliver us from this gun, we will not deny him. और हमें ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो ये कहने पाए, भले ही हमारा परमेश्वर हमें इस बंदूक से बचाए या ना बचाए, फिर भी हम उसकी आराधना करें। Let's all stand. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हम आइए स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
आवाज उठाकर आइए ऊंची आवाजों में स्तुति और आराधना करके हालेलुया यीशु मसीह को आराधना करे। हालेलुया। रबा शिखर रबा सनंदरिया नरा। हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। प्रभु हम चाहते हैं कि हम इतना हिम्मत दें, पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कर प्रभु, आपकी अभिषेक से हमें आशीष कर प्रभु जी, कि हम आपके लिए हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। हालेलुया। चाहे हम बीमार हो, मैं कष्ट में हो, प्रभु जी हमें मालूम है इस दुनिया का परेशान, इस दुनिया का बीमारी, इस दुनिया का सतावत कुछ दिनों के लिए है, लेकिन हमारे लिए एक अनंत जीवन, हालेलुया, स्वर्ग में राजाओं के राजा के साथ हमें राज्य करना है। इस भाग्य अवस्था के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आने दे अपने माता पिता लोग, अपने बच्चे लोग, अपने सब दोस्त लोग, सब यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य बने रहें। धन्यवाद यीशु, आप के लिए हम समर्पण करते हैं प्रभु अपने आप को। हालेलुया। धन्यवाद। हम बीमार रहें या न रहें, हम अकाल में रखें या न रहें, हम यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य बने रहेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर आदर करेगा, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना आनंद और शक्ति सामर्थ्य देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जितने जवान लोग हैं इधर प्रभु जी, उनका ऐसा एक विश्वास आप में होने के लिए मदद कर। हालेलुया। वो विश्वास में वो हमेशा दृढ़ रहे, वो विश्वास में हमेशा रहें, खड़े हो जाएं। आमीन। धन्यवाद। ये विश्वास की शक्ति कितना है ना, बंदूकों के ज़्यादा ताकत है इस विश्वास में। Do you love Jesus? How much you love him? आपका प्रेम कितना है? How much you love Jesus? आप कितना यीशु से प्रेम रखते How हैं? much you love him? कितना प्रेम रखते हैं? How much sacrifice are you willing to make? कितना बलिदान आप उसके लिए करने को तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। I pray that every one of them will have a larger vision of God and understanding of God. और मेरी प्रार्थना ये है कि हम में से हर एक के पास परमेश्वर का एक बड़ा दर्शन और एक बड़ी समझ प्राप्त होने पाए, Because our God is worthy. क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है There is no other God like और him. उसके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हम इस दुनिया का नहीं है। और हमारा ये सिटीजनशिप, वेयर इज आवर सिटीजनशिप? और हमारी नागरिकता कहाँ की है? नागरिकता कहाँ है? इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है। हालेलुया। वहाँ से हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है हालेलुया। हमको ले जाने के लिए। हालेलुया। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थाली बजाकर हम परमेश्वर को स्तुति करें। आमीन। Lord, I pray for every young person here और प्रभु जी मैं हर एक जवान के लिए यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, between the age of 15 and 30. और 15 साल से लेकर 30 साल के वे सारे जवान। Then we pray for children who are younger than. और मैं प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों के लिए जो 15 साल से छोटे हैं, And then we pray for those who are above 30. और प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी जो 30 साल से ऊपर हैं And they think they are growing old. और उन्हें लगता है कि वो बढ़ते जा रहे हैं। And I pray that everyone, single person, from the youngest to the oldest, और मेरी प्रार्थना है सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक shall be filled with the Holy कि वो Spirit तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं and filled with the love of और God. परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं।
the love of God. परमेश्वर का प्रेम, Hallelujah. हालेलुया। Let the anointing of the Holy Spirit to be और upon होने दे them. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवनों पर हो, That they shall be strong in their faith ताकि वो अपने विश्वास में मजबूत बने and रहें be strong in the और Lord परमेश्वर में मजबूत बने रहें and be an example for और others. दूसरों के लिए एक उदाहरण ठहरे। We give you all the glory and honor सारा आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो। Amen. Live for God during this week. और इस हफ्ते में परमेश्वर के लिए आप जी